उस मंच पे अब हम हमारे अगले सेशन का सीधा रुख करते हैं और आगाज तो हमारे ऑडियंस कर ही चुके कि देवों के देव महादेव आ गए हैं, मगर आजकल ये महादेव जी नहीं, द फ्रीलांसर के तौर पे जाने जा रहे हैं. यस, देखिए तालियां बज गई फॉर द फ्रीलांसर बिकॉज दैट इज his latest OTT work which is Ruling the Roost. Disney Plus Hotstar पे ये स्ट्रीम हो रहा है और अब द फ्रीलांसर द कंक्लूजन आप देखेंगे सारे एपिसोड्स एट वंस. तो पहले तो द कंक्लूजन कितना अलग रहने वाला है और द फ्रीलांसर ये जो किरदार है आपके लिए कितना स्पेशल रहा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑल्सो मोहित. Thank you so much for having me. Thank you for the opportunity here. I guess it's a great platform. Well, I guess Freelancer पहले 4 एपिसोड जो थे वो उस कहानी को एस्टैब्लिश करने में लग गए. I guess that was the time which was dedicated towards establishing the story. And अभी लास्ट के 3 एपिसोड द कंक्लूजन जो 15th of December से आने वाले हैं, I guess वो उस कहानी का कल्मिनेशन होगा कि किस तरीके से अविनाश कामत का किरदार जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो आलिया को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके सीरिया से वापस अपने घर लाते हैं. आई गेस इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज एन एक्टर बिकॉज आपको एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ काम करने का मौका मिलता है. एंड नीरज सर के साथ, नीरज पांडे सर जो इतने बड़े विजनरी हैं, वी ऑल नो द बॉडी ऑफ वर्क दैट ही हैज़ डन. सो उनके साथ काम करने का मौका जब मिलता है तो आई गेस इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी एक्टर. OTT सीरीज में काम करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए, वो भी हॉटस्टार के संग? रीच बढ़ जाता है जब आप OTT पे आ जाते हैं बिकॉज these platforms are streaming not just in the country मगर विश्व भर में. Well, I guess yes, मेरा I guess जैसे आपने पहले कहा कि पहले मैंने टेलीविजन से शुरुआत की थी, so I have a close relationship and bonding with the Star Network, and then eventually when the OTT revolution happened, then I started working gradually, slowly taking my baby steps into the digital platforms. So I guess एक अभिनेता के लिए, स्पेशली मेरे लिए जो टेलीविज़न में काम करते हैं, बिकॉज टेलीविज़न में राउंड द क्लॉक काम होता है, इट्स ऑलवेज अ रेस अगेंस्ट टाइम बिकॉज वी हैव टू डिलीवर इट क्विकली. सो वहाँ पे एक अलग तरीके का काम करने का तरीका होता है. OTT में अलग तरीके का काम होता है बिकॉज द स्पेस इज़ लिमिटेड, द टाइम पीरियड इज़ लिमिटेड. आपके पास कभी मौका होता है 7 एपिसोड में अपनी कहानी को बताने का, कभी आपके पास मौका होता है 8 एपिसोड में बताने का. सो आई गेस 3-4 months into a project where you dedicate yourself towards that project. A month goes in pre-production, a month maybe, maybe 2 months actually in the pre-production and 2 to 3 months in shooting. So in 4 months you are done, your commitment is through in that project. So I guess somewhere आपकी creative hunger और creative needs भी वहाँ satisfy हो जाती हैं and you are dedicated towards a project for a certain amount of time and then you move on. So I guess for me and especially for everyone, I guess जैसे अभिषेक चौबे जी ने इससे पहले कहा कि एक रेवोल्यूशन है, एक बिकॉज ही इज अ स्टोरी टेलर, तो हर किसी के लिए अलग अलग मौका होता है. सो सेम मेरे लिए एज एन एक्टर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर ऑल दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट पीपल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा. मगर इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और कभी कभार आप वो हुक के संग छोड़ देते हैं कि बहुत बार ये पूछा जाता है, आई थिंक सारे एक्टर्स से, कि सीजन 2 कब आ रहा है. जैसे आपसे भी पूछा गया होगा कि अब आगे क्या, द कंक्लूजन क्या रहेगा. जी, वेरी ट्रू. आई गेस वो सवाल सब पूछते हैं बिकॉज व्हेन द स्टोरी इज सो ग्रिपिंग एंड ऑडियंस उस 4 एपिसोड को बहुत जल्दी दे वॉच इट, सो दे वॉन्ट टू नो व्हाट इज द आउटकम, उसका एंड क्या होता है. जब आप उन्हें हुक पे छोड़ देते हैं सो डेफिनेटली थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती होगी, बट आई गेस दैट्स द वे द गेम वर्क्स एंड दैट्स द वे हाउ थिंग्स फंक्शन. सो इवेंचुअली दे विल कम टू नो. देयर वाज अ गैप ऑफ 3 months which was taken, I guess because of various reasons, because the cricket fever was on, there was World Cup, there was Asia Cup. So I think मुझे पर्सनली लगता है कि जस्टिस इस कहानी का अभी होगा बिकॉज 3 एपिसोड जिनमें कल्मिनेशन होगा वो अब होगा. So I guess it will be completely full of action, full of drama. It's an intriguing factor is also there. So it's going to be full on action, entertainment in the last 3 episodes. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्पाई जॉनर में आप काम कर रहे हैं, तो आपका फेवरेट स्पाई कौन है, इफ़ वी आस्क यू, और आपका फेवरेट एक्शन हीरो भी कौन है, क्योंकि एक्शन भी कर रहे हैं. Well, I guess हम स्पेशली मैं जेसन बॉर्न का बड़ा फ़ैन रहा हूँ. हमने वो
बॉर्न आइडेंटिटी, बॉर्न अल्टीमेटम, वो सब वर्ल्ड हमने बहुत देखा हुआ है. सो आई गेस उससे मैं काफ़ी प्रभावित होता था अपने यंगर डेज में. एंड डाई हार्ड, मेल गिब्सन के बड़े फैन रहे हैं हम. So I guess all those actors, but I would say Jason Bourne was something that I really admired and really liked. मैं ये भी आपसे पूछूंगा, अनुपम खेर जी के साथ जी. काम करने का अनुभव आपके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा. एक एक्टर के लिए जो 40 साल से रिलेवेंट हैं, जो 40 साल से काम कर रहे हैं, एक सीनियर अदाकार हैं, सो उनके साथ आप जब काम करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. So I guess you are in awe of any senior person like him, and you just learn from them. You just observe them, how they conduct themselves, how they approach a scene, कैसे वो अपने subordinates को, juniors को, colleagues को treat करते हैं. I guess all these are learning experiences, and I guess having seen him working in Saransh years back, and now closely getting an opportunity to work with him, I guess it's a great opportunity. और वो भी इत्तेफाक से उनका भी सफ़र यही रहा, जम्मू कश्मीर से मुंबई, जैसे आपका रहा. जी, वो भी कश्मीरी परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आई गेस वो काफ़ी हम लोगों में सिमिलैरिटीज़ हैं. मैं भी मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ और उनकी परवरिश और अपब्रिंगिंग भी वैसी है. सो आई गेस दीज आर द टॉपिक्स जिन पे हम लोग कभी कभी बैठ के बात करते हैं, कश्मीरी खाने के बारे में, कश्मीरी परिवार के बारे में. सो आई गेस दैट्स लवली. अब हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक सीधा आपसे आज संवाद कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, तो हम जानना चाहेंगे मोहित रायना की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी. तो शुरुआत मोहित कैसे हुई, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, जम्मू में आपका जन्म हुआ था, सफ़र कैसे तय किया आपने मुंबई तक? वेल, मैं बहुत ही जैसे मैंने बताया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. माई फादर वॉज अ डॉक्टर, माई मदर वॉज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, एंड मैं भी वहाँ पे अपना कॉलेज और नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था. जब स्लोली आई गेस मेरे दोस्तों ने, मेरे कज़न सिस्टर्स ने मुझे ये एहसास दिलाया कि आई गेस मुझे मुंबई जाके इस फील्ड की तरफ कुछ करना चाहिए. एंड आई वॉजंट वेरी श्योर, तो मैं उनसे कहता था नहीं वो तो तुम मेरे फैमिली वाले हो, दोस्त हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ. आई डोंट थिंक कि वहाँ जाना संभव होगा. सो आई गेस कहीं उन्होंने मुझे फोर्स किया, एंड देन आई अप्लाइड बीइंग ए पार्टिसिपेंट इन ग्रासिम मिस्टर इंडिया. सो वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया. फिर मैं मुंबई आया, फिर मैंने मॉडलिंग की काफ़ी दिनों तक. मैंने रैम्प शोज़ किए. सो आई गेस रैम्प शोज़ और हैंड मॉडलिंग जो होती थी इनिशियली, वो करते करते मैंने मुंबई में सर्वाइव किया. एंड देन देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम रियली लाइकिंग. आई रियलाइज्ड दैट आई वांटेड टू इमोट, आई वांटेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, जो मैं उन मॉडलिंग के ज़रिए नहीं कर पा रहा था. एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड स्क्रीन टेस्ट, और वहाँ से मेरी टेलीविज़न की जर्नी शुरू हुई थी. मैंने टेलीविज़न में काफ़ी सारी सोप्स की, काफ़ी सारे अंतरिक्ष पहले जी हाँ, मैंने भाभी किया था, मैंने चेहरा किया था, मैंने बंदनी किया था. मैंने ऐसे काफ़ी सारे शोज़ किए. शक्ति सामंता जो बड़े पुराने एक निर्देशक है, उन्होंने भी मुझे अपनी एक फिल्म डॉन मुत्तुस्वामी में बहुत एक रोल दिया था. सो आई गेस वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा. एंड इवेंचुअली जो लोगों का प्यार और लोगों की जो मेरी तरफ झुकाव है और लोगों ने मुझे जाना, वो तब हुआ जब स्टार वन ने लाइफ ओके को तब्दील किया लाइफ ओके में. एंड आई गेस उस समय अमीश त्रिपाठी जी की बुक इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा भी आई थी. एंड दैट टाइम स्टार डिसाइडेड दैट दे वांटेड टू मेक अ सीरीज ऑन लॉर्ड शिवा. सो आई गेस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, जहाँ लोगों ने अंडरस्टैंड किया और मुझे इतना प्यार दिया. And since then, there's been no looking back. God has been kind. Audience has been lovely. They have given me a lot of love. I never expected कि इतना प्यार मिलेगा. Because जब आप छोटे से परिवार से आते हैं, आप कभी सोचते नहीं है कि आपको इतना प्यार मिलेगा. So I guess I am honored, humbled, and I just get up every day thinking that I should just entertain them and give them happiness that they have given me. पहला पेचेक कितने का था? पहला पेचेक मेरा एक्चुअली जम्मू में ही था. मैं हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में एक छोटा सा जॉब करता था, तो उसमें मुझे आई थिंक 7 हज़ार रुपये का पहला चेक मिला होगा. सो आई थिंक वो बहुत पहले की बात है. और अब हम नहीं पूछना चाहेंगे कि अब कितने जीरोज मिलते हैं आपके पेचेक? आई गेस वो तो भगवान का और ऑडियंस का प्यार है कि वो जीरो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, एंड आगे भी बढ़ते जाएंगे. एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार और नीरज जी का आपस में उन लोगों का सपोर्ट है. सो आई गेस पहले पेचेक का किया क्या आपने? आई थिंक वो तो आई थिंक घर वालों के साथ डिनर वगैरह, मूवी, किसी चीज़ में खर्च हो चुके होंगे. इट्स बीन लॉन्ग बैक नाउ. सो आई कैन वो सेव करने का कोई इरादा नहीं था उस समय भी जब मिले थे. सो वो खर्च हो गए थे. मगर कष्ट भी झेले, जैसे मैं बताना चाहूँगा, इट्स नॉट वेरी इजी
एंड यू नो जैसे आपने कहा कि मॉडलिंग की आपने फिर देखा कि क्या कहते हैं मॉडलिंग में इमोट नहीं कर पा रहे, फिर जाके टीवी में शुरुआत हुई और फिर इस मकाम तक पहुंचे हैं जहाँ ही इज़ कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्स ऑफ OTT टुडे। एंड आई एम श्योर बहुत सारे फिल्म्स भी आपके तरफ आएंगे, कुछ तो आ ही चुके हैं। शिद्दत भी आपने अभी बहुत अच्छी एक फिल्म की थी। बचपन में भी अगर हम बात करें तो कुछ कुछ कष्ट आपने देखे हैं, जैसे एक कहानी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके खुद का स्कूल आपने देखा विच वॉज बर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू। वेल यस, बिकॉज मेरी परवरिश और मेरा बचपन कश्मीर में गुजरा है। उन दिनों कश्मीर में थोड़े से टर्बुलेंट टाइम्स काफ़ी थे, सो आई गेस मैंने क्लोजली काफ़ी अपना स्कूल जलते हुए देखा, एंड आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर वेयर थिंग्स वर नॉट ग्रेट। सो आई गेस दैट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन। आई गेस लॉट ऑफ people have seen that those troubled times very closely. I guess unfortunately I was also one of them. So yeah, those were memories that I guess will always be there. अब जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिलता है? Well, जम्मू तो मैं जाता हूँ because that's my hometown right now. So I have family there, I have close ones there. वहाँ मैं जाता रहता हूँ। कश्मीर जाने का मौका उसके बाद नहीं मिला, एक दो बार मिला होगा, not much. अब अगर हम बात करें OTT के बारे में तो बहुत सवाल थे मोहित कि क्या OTT और थिएटर्स को एग्जिस्ट करेंगे, विल OTT किल थिएटर्स और विल रिटर्न ऑफ थिएटर्स किल OTT? इस पे आपकी राय क्या है? वेल मेरा पर्सनली मुझे ये लगता है कि आप कोई भी मीडियम हो, आई थिंक ऑडियंस इज द मेन फैक्टर. दे आर द वंस हु डिसाइड व्हाट विल बी देयर एंड व्हाट विल वोंट बी देयर. ऑब्वियसली जब कोविड के दौरान काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट्स थे, काफ़ी प्रश्न थे कि क्या ये को एग्जिस्ट कर पाएंगे, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा. आई गेस ऑडियंस ने उसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया है दैट दीज टू थिंग्स कैन को एग्जिस्ट. मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा. काफ़ी महीनों पहले मैं मुंबई में एक सिग्नल पे जा रहा था, सिग्नल पे कार रुकी और एक बच्चा फूल बेच रहा था एंड ही जस्ट नॉक द विंडो कि अरे आप मुझसे फूल ले लीजिए. तो मैंने जब कांच नीचे किया तो उसने मुझे कहा अरे सर आप, मैं देखिए आपकी सीरीज़ अभी देख रहा था. मैंने कहा अरे नहीं तो ऐसे ही बोल रहे होगे तुम कि मैं 2 फूल ज़्यादा लूँ. नहीं सर ये देखिए, एंड ही शोड मी द फोन. इसे देखिए मैंने पॉज करके रखी हुई, मैं वहीं बैठ के देख रहा था. एंड दैट्स द टाइम आई रियलाइज दैट हाउ द वर्ल्ड विल को एग्जिस्ट, बिकॉज नाउ स्मार्टफोन्स हैव बिकम रियली, द रीच इज अमेजिंग. स्मार्टफोन्स हैव बिकम cheaper and the data and subscription everything is cheap and everybody is consuming all these things. कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक बच्चा जो सिग्नल पे अपना ये इस तरीके का काम कर रहा है, फूल बेच रहा है, एट द सेम टाइम वो अपने टाइम में कहीं साइड में बैठ के जब सिग्नल ऑन है वो फ़ोन पे कुछ देख सकता है. So I think it clearly shows कि both the things can coexist, and storytellers को, actors को, everybody is getting opportunity to fulfill their dreams and aspirations. एंड ऑडियंस जो है वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है. अगर आप ऑडियंस को अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छी कहानी देते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं और उन्हें परोसते हैं, सो आई गेस एक्सेप्टेंस लेवल ऑडियंस का बहुत अच्छा है. और मेरा पर्सनली मानना है अगर आपका इंटेंट करेक्ट है, कोई भी कहानी कहने का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, चाहे वो फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, टेलीविजन हो या OTT हो, अगर आपका इंटेंट कहानी बताने का बहुत ही क्लीन और क्रिस्टल क्लियर है, अच्छा है, सो आई थिंक ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल शो ऑन योर प्रोजेक्ट. इस वजह से जैसे मैं कह रहा था कि OTT के ये ज़रिए लोग आपको द फ्रीलांसर के रूप में जाने लग गए हैं और तालियों से ऑडियंस ने मेरी बात से एग्री की थी. मगर अभी भी ये जो प्रेम है, जो महादेव का प्रेम है, ये अभी भी बना हुआ है. जैसे शंख से आपका अभिनंदन हुआ आज, कल सुना है कहीं ना कहीं आपकी आरती उतारी जा रही थी. लोग, महिलाएं आती हैं, वो आपके अभी भी पैर छूती हैं. तो इस सब से ये अनुभव कैसा है अब तक आपका? वेल आई गेस आई फील रियली लकी. लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसे पसंद नहीं होगा या ये इससे भागता होगा, ऐसा मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है. बट आई गेस आई सी इट इन अ वेरी डिफरेंट, फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट हु गेट्स अ चांस टू बी लव्ड सो मच, एंड बहुत सालों पहले एक महिला थी जो मेरे पाँव छूने के लिए आगे बढ़ी थी. तो मैंने उन्हें रोक लिया था कि मैं कहा प्लीज़ आप तो मेरी दादी की उम्र की हैं, आप ऐसा मत कीजिए. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं मुझे रोकने का, बिकॉज तुम प्लीज़ ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ रही हूँ. तुम एक मैसेंजर हो, तुम उनका माध्यम हो, मैं उनकी तरफ पाँव पड़ रही हूँ. सो दैट मेड मी रियलाइज दैट आई एम नो वन टू स्टॉप देम और आई एम नो वन टू deprive them of that feeling that they want to be in that particular moment. So I think वो अधिकार मेरे पास नहीं है. So मैं उसका माध्यम हूँ, लोगों का प्यार है, और I guess who wouldn't want that love? That love is where that has taken me wherever I am.
ऑब्वियसली वो लोग जानते हैं कि मैं एक एक्टर हूँ, एक अभिनेता हूँ। मैं पिछले 7-8 साल से 5-6 साल से OTT पे काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने ये सीरीज़ की थी जिसको तकरीबन महादेव को ख़त्म हुए 12 साल हो चुके हैं, बट लोगों को जब मैं बताता हूँ वो रियलाइज़ ही नहीं करते, अच्छा इतना टाइम हो गया। आई लाइक हाँ बहुत टाइम हो गया, बट आई गेस उसकी रिकॉल वैल्यू इतनी है और इतना प्यार है, सो आई गेस आई होप दैट स्टेज फॉर एवर, because that will culminate into the love that they have shown to Freelancer in the first 4 episodes. बिल्कुल। और मिथोलॉजिकल वर्क करना चाहेंगे आप फ्यूचर में भी? काफ़ी सारे अब हम देख रहे हैं कि अब तो काफ़ी ट्रेंड भी बन गया है, हम सुन रहे हैं कि शायद महाभारत को लेके या रामायण को लेके एक बड़ी फिल्म भी आने वाली है, सीरीज़ भी बनेगी, तो माइथोलॉजिकल वर्क और करना चाहेंगे? Well, absolutely. I think we, as Indians, we firmly are open to the idea of accepting our own culture and mythological stories. So I guess जब किसी मेकर को लगेगा कि मैं उनके किरदार को जस्टिस दे सकता हूँ और वो मुझे अप्रोच करेंगे, I would be more than happy to grab the opportunity because आपको एक बहुत अलग तरीके का किरदार निभाने का मौका मिलता है. And it's not every day that you can और ऐसी कहानियाँ कुछ मेकर्स डिसाइड करते हैं, because दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ होमवर्क, बहुत सालों की मेहनत होती है, उस पर कहानियों पे काम होता है, और अच्छी कहानियाँ कहने का मौका मेकर्स को बहुत कम मिलता है. सो आई गेस जिस दिन ये मौका मुझे मिलेगा डेफिनेटली आई विल जस्ट ग्रैब इट. क्योंकि आपने अशोका भी किया, इट्स नॉट जस्ट वन मिथोलॉजिकल, यू आर ऑफर्ड अशोका एंड यू डिड अशोका आल्सो. जी बिल्कुल, मैंने जैसे अपने करियर का ग्राफ है, मैं सबसे यही कहता हूँ कि मैंने शुरुआत पहले मैंने त्रिशूल पकड़ा, फिर मैंने तलवार पकड़ी, फिर उसके बाद मैंने 303 पकड़ी, उसके बाद फिर मैंने गन पकड़ी, और ऐसे करते हुए मैं आगे बढ़ते हुए आके अभी एम्यूनिशंस और आर्म्स की तरफ बढ़ रहा हूँ. तो अब मैं नेक्स्ट मेरा 2024 में कि मैं कहीं फूल पकड़ूं एंड आई डू अ रोमांटिक थिंग, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर इन द यूनिवर्स. तो प्रोड्यूसर्स अगर आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब उनको बहुत हो गया जेसन बॉर्न और डाई हार्ड, अब द रोमांटिक मोहित रैना को हम देखना चाहेंगे. यस आई एम मैनिफेस्टिंग कि 2024 में मेरे पास एक गुलदस्ता हो, तो और मैं गुलदस्ता लेके तो गुलदस्ता देंगे किसको? वो तो मेकर डिसाइड करेंगे, मेरे हाथ में तो नहीं है. आपकी कोई ड्रीम हीरोइन हु यू वुड लाइक टू वर्क विद, वन और टू? Oh, I am a huge admirer of Anushka Sharma, Kriti Sanon. I love their work. So I think if someday I get a chance, I would want to be a part of their stories. जी. अब अगर हम बात करें मोहित अबाउट द काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस सक्सेस एज वेल जो हमने इस साल देखा है, तो क्या एक्सप्लेन करता है कि कुछ कहानियां जो हैं बिग स्टार्स की वर्क कर जाती हैं, कुछ कहानियां जो हैं बिग स्टार्स की नहीं वर्क करती, तो रूल्स ऑफ बॉक्स ऑफिस क्या आपको लगता है बदल गए हैं? क्या कंटेंट अब किंग बन गया है? क्या आपको लगता है कोविड के बाद दर्शक जो हैं वो और डिसर्निंग हैं, क्योंकि आप फिल्मों भी कर चुके हैं, OTT भी कर चुके हैं, TV भी कर चुके हैं, तो क्या दर्शक जो है वो बदला है या फिर वही है? और यू कैन एक्सप्लेन दिस? आई थिंक नोबडी कैन एक्सप्लेन दिस बिकॉज ये कहानी तो 50-100 साल से चलती हुई आ रही है, कभी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया. आई थिंक वो जब गदर आई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि गदर इस तरीके का बिजनेस करेगी और इट विल बी लव्ड सो मच, बट दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स द रिकॉल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट and recall value of the story that people had seen long back. So I guess audience is the ultimate king. आप कभी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा. As I said earlier, the intent really matters and you can never predict what audience would want to see. मगर टीवी को लेकर कई लोग शिकायत करते हैं कि टीवी जो है वो बदल नहीं पाया है. अब भी कहीं ना कहीं कहानियाँ जो हैं वो थोड़ी सी रिग्रेसिव हैं, थोड़ा बहुत जो ये क्लीशेड सास बहू सीरियल जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं बदल नहीं पाए हैं. तो डू बिलीव टीवी नीड्स टू इवॉल्व, नीड्स टू चेंज अ बिट लुकिंग बैक? सी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ लिटिल हार्श इट माइट साउंड, बट टीवी ने बदलने की बहुत कोशिश भी की है. मैं ये नहीं कहूँगा टीवी ने बदलने की कोशिश नहीं की. टीवी ने बदलने की कोशिश काफ़ी की है, बट उसे उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है. आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो टीवी की ऑडियंस है या जो उन्हें दिया जा रहा है, जो उनकी एक्सेप्टेंस, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो थोड़ी सी अलग है. बिकॉज आप
मैं टीवी का ऑडियंस जो है आई थिंक इट्स नॉट लिमिटेड टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, इट्स लिमिटेड टू बी टायर सिटीज, सी टायर सिटीज़, वहाँ पे उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई थिंक वहाँ पे जिस तरीके की कहानियाँ को एक्सेप्टेंस मिल रही है या उनकी एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी अलग है। बिकॉज मैं टीवी से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि टीवी में हमने बहुत बार कोशिश की है सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे कि हम कुछ अलग तरीके की कहानी अलग तरीके से कही जाए, बट वो वैसे होती नहीं है। एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू टीवी, आपने और हम सब ने ऐसा भी देखा हुआ है कि किसी भी एक दिन एक फिल्म रिलीज़ होती है, 2 फिल्में रिलीज़ होती हैं और एक अच्छी होती है और एक अच्छी नहीं होती है, बट कभी कभी ना अच्छी फिल्मों की तरफ लोगों का रुझाव ज़्यादा हो जाता है और अच्छी फिल्म लोग नहीं देखते। सो आई गेस इट अल्टीमेटली ऑडियंस इज़ द मेकर। सो अगर ऑडियंस चाहती है अच्छा कंटेंट देखना, सो उन्हें बुरे कंटेंट को नकारना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू शो द रिजल्ट टू द मेकर्स, बिकॉज मेकर्स वांट टू सर्विस द ऑडियंस। सो ऑडियंस इज द अल्टीमेट किंग। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया और न्यूज़ के लिए भी ये साबित होता है, क्योंकि कई लोग न्यूज़ चैनल से भी यही शिकायत करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। जैसे ही आपने कहा ऑडियंस इज किंग, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे काफ़ी प्रेरणा लेते हैं, तो आप ये बताइए, यू नो, हाउ यू हैव डेल्ट विद चैलेंजेस एज वेल एंड नेविगेटेड दोज इन योर लाइफ। जैसे यू नो, एक और आपके संग एक घटना बीती थी, आप बता रहे थे लाइफ ओके चेंज्ड योर, यू नो, योर करियर पाथ विद देवों के देव महादेव, मगर ये सही है शायद कि जिस दिन आपको वो रोल ऑफर हुआ जिसने आपको इस मकाम तक पहुंचा दिया, उसी दिन शायद आपकी पर्सनल लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई। Yes, I guess वो that was I guess that was destined to happen. That was written. I lost my father that day. So I guess कहीं मुझे हमेशा ये लगता था शायद वो मेरे फादर का गिफ्ट था। कहीं the day I lost him and that day I got the opportunity to play that character. And because मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर जो हैं वो शिवा फॉलोवर हैं अमरनाथ की वजह से, यू नो, सो आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल्स आल्सो विद हिम। उन्होंने शुरू से जब मैं छोटा था तो मेरे हाथ में बेलपत्र पकड़ा कर वो मुझे मंदिर ले जाते थे। सो आई गेस कहीं मुझे सबकॉन्शियसली लगता था शायद वो मेरे पिताजी का गिफ्ट है, बट आई गेस आई हैव टेकन इट पॉजिटिवली एंड आई हैव डन, आई एम जस्ट डूइंग माई बेस्ट टू एंटरटेन पीपल एंड यू नो कैरी फॉरवर्ड द फेथ एंड द लव दैट पीपल हैव शोन। Well, I think you're doing a great job of it. तालियों से अभिनंदन करते हैं मोहित रैना का और बहुत सारा प्यार हम उन्हें देते हैं। एंड बधाई द फ्रीलांसर द कंक्लूजन के लिए। वॉच इट ऑन Disney Plus, Hotstar, ऑल द एपिसोड्स। फाइनली आपको पता चलेगा कि अब आगे क्या होता है। Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Mohit Raina, for taking some time out for our conclave. शंख बजाकर स्वागत किया था किसी ने जब आए थे, शायद आप ही थे जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं सर, क्योंकि मोहित रैना ने कहा कि उन्हें बहुत पसंद है इस तरह का गेस्चर।